हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हमने आपको इससे पहले 20 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए थे। आज हम ये क्वेश्चन नंबर 21 लेके आ रहे हैं आपके सामने। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करें। तो पहली रिएक्शन को आप देखिए। पहली रिएक्शन में NaBH4 लिया गया है, तो ये 5 हाइड्रोजन देता है। एक हाइड्रोजन इस O से जुड़ेगा, इस वाले O से, और 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ते हैं, इस वाले कार्बन से जुड़ेंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और ये बंध टूट जाएगा, ये वाला बंध टूट जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए, ये वाला ग्रुप बन जाएगा और मेथनॉल निकल जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले को देखिए बच्चों। दूसरे वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, NaBH4 की प्रेजेंस में ये जो ग्रुप है CHO, ये 2 हाइड्रोजन को गेन करके किस में बदल रहा है, CH2OH में बदल रहा है। तीसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो एल्कोहल है उसमें OH बंध का विखंडन होता है धातु के साथ क्रिया पर, और एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड बना देता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अगले वाली रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो फिनोल है इसका OH बंध टूटता है और ये Cl से रिएक्ट करके pyridine की उपस्थिति में फिनाइल इथेनोएट बनाता है और साथ में HCl गैस रिलीज कर देता है। तो ये इस तरीके से हमने अभिक्रिया को क्या किया है, कंप्लीट किया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, एथेनॉल से एथीन के निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। बच्चों, एथेनॉल से एथीन का निर्माण 443 केल्विन ताप पर करते हैं, और उत्प्रेरक यहाँ सांद्र H2SO4 यानी कंसंट्रेट H2SO4 लिया जाता है। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, जो H2SO4 होता है वो H प्लस देता है और साथ में HSO4 माइनस निकल जाता है। और ये जो H प्लस होगा ये सबसे पहले कहाँ आक्रमण करेगा, एल्कोहल के ऑक्सीजन पर, जिससे प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल बन जाएगा बेटा। फिर क्या होता है आप जानते हो, स्टेप सेकंड में ऑक्सीजन पर ज़्यादा समय तक पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता, इसलिए ये बंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर जल निकाल देता है और साथ में कार्बोकेटन का निर्माण करता है। बना हुआ कार्बोकेटन में से क्या होता है, H प्लस निकल जाता है और यहाँ पर एथीन का निर्माण हो जाता है। तो ये बच्चों एथेनॉल से एथीन के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म होती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलें, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमको ये बताता है, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ए और बी को पहचानना है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, एथेनॉल दे रखा है, 443 केल्विन ताप दे रखा है और सांद्र H2SO4 दे रखा है। जस्ट अपन ने अभी 22 क्वेश्चन में पढ़ा था कि एथेनॉल से एथीन बनती है इस कंडीशन में। तो देखिए पहला प्रोडक्ट ए क्या होगा, एथीन होगा। लेकिन अगर अब उसकी आप तनु H2SO4 यानी डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवाते हो तो जल जुड़ेगा, और एथीन से जब जल जुड़ता है तो एक पाई बंध टूटता है और एक H और एक OH जुड़ जाता है, और H और OH जुड़ने के बाद में यहाँ पर बन जाता है एथिल एल्कोहल। तो बी होगा आपका एथिल एल्कोहल। बच्चों सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, यह आइसोप्रोपिल एल्कोहल है जिसको हम 85% H3PO4 और 440 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो यहाँ डिहाइड्रेशन होता है और H यहाँ से निकलता है CH3 से, और OH यहाँ से निकलता है। तो जल जैसे निकलता है, देखिए इन दोनों के बीच में से क्या निकल रहा है, ये जल निकल रहा है। जल निकलने के बाद में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोपीन बन जाएगी। तो ए का नाम तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपीन। ए का नाम होगा प्रोपीन, जिस पर HI का योग होगा मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। तो I बीच वाले कार्बन से जुड़ेगा और H CH2 से जुड़ जाएगा और 2 आयोडोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर देगा, 2 आयोडोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर देगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। PCC अभिकर्मक का पूरा नाम बताना है, तो सभी बच्चे जानते हैं PCC का पूरा नाम क्या होता है, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब बच्चों फिर पूछा हमसे कि ये किस किस से बनता है, तो ये बनता है बच्चों पिरीडीन, HCl और CrO3।
इसके बाद में हमसे इसका कार्य पूछा कि इसका कार्य क्या है। तो बच्चों इसका प्रमुख कार्य है OH समूह का सीधे ही CHO समूह में परिवर्तन। इट्स मेन फंक्शन इज कन्वर्जन ऑफ OH ग्रुप इनटू CHO ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप को डायरेक्ट ये CHO में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए आपको एग्जांपल दिया जा रहा है PCC में, तो लास्ट वाला जो CH2OH ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर PCC ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और ये एक सुपर रिएजेंट भी है जो CH2H को डायरेक्ट CHO में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमको क्या समझा रहा है कि अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है। सभी बच्चे जानते हैं, अगर आप प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं तो देखिए नीचे रिएक्शन भी बता रखी मैंने, ये प्राइमरी एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन किया तो पहले एल्डिहाइड बना, जो फर्दर ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। बच्चों सिमिलर है, कीटोन जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है, ऑन ऑक्सीडेशन इट फॉर्म्स कीटोन, ये भी पुनः हो सकता है जो कि कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। तो प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर क्या बनाता है, पहले एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, जबकि द्वितीयक एल्कोहल क्या बनाता है, ऑक्सीडेशन पर कीटोन क्या बनाता है बेटा, कीटोन बनाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आपको अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद के लिए रासायनिक परीक्षण बताना है तो बहुत सारे परीक्षण होते हैं, जैसे नंबर 1 पे बी हाइड्रोजनीकरण, नंबर 2 पे ऑक्सीकरण, नंबर 3 पे ल्यूकास परीक्षण, नंबर 4 पे विक्टर मेयर परीक्षण। लेकिन हमारे कोर्स में सबसे बेस्ट रहता है बी हाइड्रोजनीकरण। जैसा कि आप सब जानते होंगे बेटो कि 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है कॉपर चूर्ण और 573 केल्विन की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनाता है, और सेकेंडरी एल्कोहल क्या बनाता है, कीटोन बनाता है, और 3 डिग्री एल्कोहल क्या बनाता है बेटा, एल्कीन बनाता है। ऐसा आपने सुना होगा। देखिए अब हमने इसकी रिएक्शन भी आपको बताई कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है RCH2OH, और ये कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर है, 573 केल्विन टेम्परेचर है, जिससे क्या बना रहा है RCHO, और RCHO का नाम क्या होता है, एल्डिहाइड। लेकिन यही 2 डिग्री एल्कोहल है, देखिए ये 2 डिग्री एल्कोहल है, और ये रिएक्शन पर क्या बना रहा है, ये कीटोन बना रहा है, ये कीटोन बना रहा है। ऐसे 3 डिग्री एल्कोहल क्या बना रहा है, 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर बना रहा है एल्कीन, क्योंकि यहाँ पर जल निष्कासित होता है। तो तीनों अलग अलग तरह की अभिक्रिया यहाँ प्रदर्शित हो रही है, जिसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए इस रिएक्शन का यूज किस में करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद के लिए किया जाता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। आप इन्हें फिनोल से कैसे प्राप्त करेंगे, हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम फिनोल। बच्चों आपको फिनोल से बनाना है, वो आप पहले क्वेश्चन को देखो क्या है, ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनोल। आप सबको पता है कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल कब बनता है, जब फिनोल की रिएक्शन हम तनु HNO3 से बहुत कम ताप पर करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनोल मुख्य उत्पाद होता है। लेकिन इसी फिनोल की रिएक्शन हम सांद्र HNO3 से कर दें तो एक पिक्रिक एसिड बनता है, और ऐसे ही फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन जल से ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है। और बच्चों यदि हम सैलिसिलिक एसिड बनाना चाहते हैं फिनोल से तो फिनोल की रिएक्शन NaOH से करेंगे, जिससे पहले सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, उसके बाद में हम CO2 से रिएक्शन कराकर अम्लीय माध्यम में H+ से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है, जिसका नाम सैलिसिलिक एसिड होता है। अगर हम इस घटना को और आगे देखें
और भी यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो और एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फिनोल से बना रहे हैं। अब हमसे कहा फिनोल से बेंजीन बनाइए। अब फिनोल से बेंजीन बनाना है तो जिंक डस्ट यानी असद के साथ रिएक्शन करा दो, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज कर दो और बेंजीन बन जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न अभिक्रिया की केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। जैसे आपको पता है, आपको केवल इक्वेशन देनी है, राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया में क्या करते हैं बेटा, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से और NaOH से करते हैं। NaOH क्या करता है, और वाटर निकालकर Na की एंट्री करवा देता है H के स्थान पर। और ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, इसमें से एक Cl निकल जाता है और एक H निकल के HCl निकल जाता है और ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है CHCl2, जिससे ये बच्चों इंटरमीडिएट बनता है। इसके बाद में हमने दो NaOH की रिएक्शन की, जिससे दो NaCl निकला और एक कार्बन पर दो OH आ गए, जो कि आपको पता है स्टेबल नहीं रहते। साथ में हमने HCl से भी रिएक्शन करवाई, जिससे NaCl निकाल दिया, तो O के साथ H जुड़ गया, लेकिन CH पर O रह गया, और CH पर O रहते ही जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या होता है, सैलिसिल्डिहाइड। दूसरी रिएक्शन है बच्चों विलियमसन ईथर संश्लेषण, यानी कि ईथर बनता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड से, NX निकल जाता है और एक सिंपल और मिक्स्ड ईथर बन सकता है ROR या ROR डैश। जैसे हमने RONA में C2H5ONA लिया, जिसका नाम सभी जानते हैं, ये क्या नाम होता है, ये नाम होता है सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, जो कि ब्रोमो एथेन से रिएक्शन करता है, NaBr निकल जाता है और डाई एथिल ईथर प्लस NaBr का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है, NaBr का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करें, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए बच्चों, इसमें एस्प्रिन बनाने की समीकरण दे दी हमने। सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्रेट से की है। इस रिएक्शन में क्या है, ये सैलिसिलिक अम्ल है, ये सैलिसिलिक अम्ल है, और इसकी रिएक्शन हमने किससे कर दी है, एसिटिक एनहाइड्रेट से। और किस मीडियम में की है, एसिडिक मीडियम में की है। यहाँ से ये बंद OH बंद विखंडन होता है, यहाँ एसिटिक अम्ल निकल जाता है और ऑर्थो पोजीशन पर OCO ऐड हो जाता है, जिसका नाम एस्प्रिन होता है, जो कि एक पेन किलर होती है। ऐसे बच्चों ये दूसरी रिएक्शन में फिनोल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। Na2Cr2O7 का नाम क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। अब देखिए, ये सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन मिलेगी और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगी और एक ऑक्सीजन पहले से जुड़ी हुई है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसका नाम क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन। तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है। और देखिए नेक्स्ट 30, मेथेनॉल के निर्माण की समीकरण लिखिए। तो बच्चों, जब मेथेनॉल होता है उसका आपको जानते हैं वुड स्प्रिट नाम होता है, कास्ट स्प्रिट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कास्ट स्प्रिट, तो या वुड स्प्रिट। इसको निर्माण करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण उत्प्रेरक उच्च ताप और उच्च दाब की परिस्थिति में इसको गर्म करते हैं, तो देखिए हम एथेनॉल का निर्माण हो जाता है। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है और याद भी आपको रखना है। तो बच्चों, ये थे आपके लिए 10 क्वेश्चंस जो हमने आपको समझाए। ऐसे ही हम अगले वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।